हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि आज से हम लोग साइकोलॉजी जो है पढ़ने जा रहे हैं। साइकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, वृद्धि और विकास। तो हम लोग आज बहुत कम समय में जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है चैप्टर कवर करेंगे और इससे संबंधित जो भी पेपर्स हैं वहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे DSSB हो गया, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया। तो और स्पेशल एजुकेशन का तो 100 नंबर का पेपर आता है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर से ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है पूरा आप देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कौन कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे मीनिंग एंड डिफिनीशन कि ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, और क्या डिफिनीशंस है उसकी। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है ये भी हम देखेंगे अभी। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत, ग्रोथ का सिद्धांत हो गया या डेवलपमेंट का सिद्धांत हो गया, ठीक है। ये स्टेजेज कौन कौन सी होती हैं डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है मीनिंग देखेंगे हम। तो ग्रोथ से क्या मतलब समझते हैं हम, ये चीज़ ज़रा ध्यान देंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है, वृद्धि और विकास, लोगों में थोड़ी धारणा जो है गलत होती है इसके लेके। वो सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों जो है व्यक्ति के विकास से संबंधित है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हुआ क्या, एक हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चा था, खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका तो डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रही है। तो उसने कहा कैसे ग्रोथ हो रही है भाई। कहने लगा कि देखिए उसकी हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है, ये हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। वजन बढ़ रहा है। कह रहे अच्छा, वजन बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, मोटा हो रहा है इंसान, ठीक है, देख रहे हैं। कहने लगे कि ये उसकी बुद्धि बढ़ रही है। अब कहने लगे बुद्धि कैसे बढ़ रही है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो हम ना देख सकते हैं। अब कितनी बढ़ रही है ये तो समझ में नहीं आ रहा है किसी के। अब दो बच्चे हैं, अब दो में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, और कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, ये दोनों चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं। ज़्यादा बुद्धिमान तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये ज़्यादा बुद्धिमान है, भाई ये इस फील्ड में ज़्यादा आगे है, उस फील्ड में आगे है, तो ज़्यादा बुद्धिमान। लेकिन कितना बुद्धिमान है किसी दूसरे से, कितना इंटेलिजेंट है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो वहीं से जो है एक कॉन्सेप्ट निकला, जो चीज़ें हम जिसको नंबर में जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर संख्या में हम लिख सकते हैं। जैसे ग्रोथ वो हो गया, हाइट हो गई, उसको लिख सकते हैं, फिट में माप सकते हैं, ठीक है। और उसका जो है साइज बढ़ रहा है, इंची टेप लेके माप सकते हैं हम कितना भाई इंसान मोटा हो गया है, कितनी साइड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम माप सकते हैं, जिनको नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बुद्धि को तो लिख नहीं सकते, कितनी लीटर बुद्धि है किसी के मस्तिष्क में, नहीं पता है ना, कि कितने किलो की बुद्धि है किसी की, नहीं माप सकते। तो यहीं से कॉन्सेप्ट मिला, जो चीज़ माप सकते हैं हम, ठीक है, जो चीज़ माप सकते हैं उसको हम ग्रोथ में लेंगे, ठीक है। जो चीज़ मापी जा सकती है उसको हम ग्रोथ में लेंगे। हम आगे वाले चलते हैं इस पे, देखिए, जो चीज़ मापी जा सकती है, क्वांटिटेटिव जो चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे हाइट हो गई इंसान की, वेट हो गया इंसान का, ये सारी चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है, जिसको क्वांटिटी के रूप में हम देख सकते हैं। बॉडी में चेंज हो रहा है, मतलब इंसान मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये सब चीज़ें, लंबा हो रहा है, कैन बी इजिली सीन, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। ग्रोथ जो होती है, जो हमारी वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि क्या है, जो वृद्धि है वो यही दर्शाता है कि हम किसी भी चीज़ को, जो भी व्यक्ति में होता है, चाहे वो लंबा हो रहा है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, उसका वजन कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वृद्धि में आती है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं।
दांत हो गए, अब बच्चा होता है छोटा, अब छोटा बच्चा हुआ 5-6 महीने में दांत निकलने लगते हैं, 6 महीने में एक दांत आया तो लोग देखने लगे, 2 दांत आए लोग, और धीरे धीरे जो है उसके 20 दांत लगभग आ जाते हैं, ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो चीज़ हम गिन रहे हैं, अब दांत है जैसे गिन रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, वृद्धि में आएगा, ठीक है। किसी के तीत हो गए, अब बात रही तीत की, फिर बोन, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन वो जो धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी ग्रोथ में आ जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ग्रोथ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट में लिखा हुआ है कि ये क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज का क्या मतलब रहता है, अब जैसे ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, अब इनकी बुद्धि कैसी है नहीं समझ में आ रहा है भाई। बुद्धि को हम माप नहीं सकते, ठीक है, हम माप भी सकते हैं तो ये हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि किसकी कितनी बुद्धि है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कोई व्यक्ति जो है इनसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर जैसे हम पहले वाले व्यक्ति को देखें तो हम ये कहेंगे हाँ, नंबर ए वाला जो व्यक्ति है ये इस बी वाले से जो है ज़्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना बुद्धिमान है, 10% बुद्धिमान है, 20% बुद्धिमान है, ठीक है। ये चीज़ें हम नहीं जो है बता सकते हैं। तो इसके जैसे मैच्योरिटी हो गई, कोई इंसान कहता है कि तुम बहुत मैच्योर हो गए हो, ठीक है, तुम बहुत समझदार हो गए, तो कितनी समझदारी, 1 किलो समझदारी, 2 किलो समझदारी नहीं ना। समझदारी सिर्फ समझदारी हम उसको व्यक्त ही कर सकते हैं, हम उसको माप नहीं सकते। जो चीज़ माप नहीं सकते वो जो है हमारे क्वालिटेटिव चेंज में आता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है, वो ऑल ओवर लेके चलता है। क्वालिटेटिव चेंज है, जैसे अब बिहेवियर में चेंज, कोई इंसान धीरे धीरे जो होता है अच्छा बन जाता है, लेकिन कितना अच्छा है ये हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, नहीं बता सकते। मैच्योरिटी आ जाती है व्यक्ति के अंदर। चेंज आर क्वालिटेटिव नेचर, नेचर जो में होता है बहुत अच्छा चेंज हो जाता है, ठीक है। कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन बी, मतलब मेजर नहीं कर सकते लेकिन हाँ अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितना बुद्धिमान है या कितना मेच्योर है पर्सन। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम डेवलपमेंट में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या मतलब वो है, रिलेशन क्या है। डेवलपमेंट जो है वो जैसे व्यक्ति कोई बड़ा हो रहा है, ठीक है, और उसकी बुद्धि भी बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो होता है व्यक्ति का, ओवरऑल जो बढ़ रहा है व्यक्ति, ठीक है, ओवरऑल चेंजेज हो रहे हैं जो बॉडी में, वो सारे जो होते हैं डेवलपमेंट में होते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बढ़ रहा है, जैसे ये लड़की है यहाँ पे इस चित्र में दिख रहा है, पहले छोटी है, फिर बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर धीरे धीरे और बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो है इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है वो भी बढ़ी, बुद्धि और भी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, ठीक है। तो और ग्रोथ जो है एक स्थान पे आके रुक गई, जैसे 18 साल हो गया या 24 साल हो गया, ठीक है, 19 साल हो गया, यहाँ पे जो होती है ग्रोथ रुक जाती है, मतलब इंसान की लंबाई जो होती है उसके बाद नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बुद्धि भी बढ़ रही है और यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है। तो जो सारी चीज़ें ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर जो व्यक्ति में जो चेंजेज हैं, ठीक है, ओवरऑल जो चेंज हो रहा है बॉडी में, चाहे वो बुद्धि से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रोथ से हो, चाहे वो हाइट से हो, चाहे वो वेट बढ़ रहा हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं डेवलपमेंट में आती हैं। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत आसानी से, ये चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट हर वो चीज़ डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है जो भी चेंजेज हो रहे हैं बॉडी में, चाहे वो मानसिक चेंज हो, ठीक है, चाहे सामाजिक हो, और चाहे साइकोलॉजिकल हो, कोई भी चेंज जो होता है, ठीक है, कॉग्निटिव है, फिजिकल है, इंसान लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, इमोशनल चेंज आ जाते हैं, ठीक है, सोशल चेंज आ जाते हैं, फिजिकल, ये सारे जो चेंजेज हैं वो हम जो है डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। चलिए हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट और ग्रोथ में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वृद्धि जो होती है
जो ग्रोथ है हमारी वो क्वांटिटेटिव है, ठीक है। उसको हम नंबर में जो है बदल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है 4 फीट का है, ठीक है, या उसका जो भार है तो वो 50 kg है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मतलब नंबर वाला, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर 50 किलोग्राम का है तो यहाँ 50 किलोग्राम होगा। क्वालिटेटिव मतलब जो भी उसके वृद्धि उसके मस्तिष्क में जो भी विकास हुए हैं, ठीक है, कि कितना मेच्योर पर्सन हुआ है, ठीक है, कितनी किससे बुद्धि ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल जो चेंजेज होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में आ जाता है। तो डेवलपमेंट जो है हमारा ओवरऑल चेंज को जो है बताता है। लेकिन जो ग्रोथ है, हमारी जो वृद्धि है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजों को बताती है कि कोई व्यक्ति जो है कितना लंबा हुआ है, कितना मोटा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ में आती हैं, वृद्धि में आती हैं, ठीक है। ये सारे ग्रोथ के जो है पॉइंट लिखे हुए हैं। अब लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट जो है, टर्म ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेज ऑफ द इंडिविजुअल, लाइक हाइट हो गया, साइज हो गया, लेंथ हो गया, वेट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ को जो है बताती हैं, ठीक है। ग्रोथ इज प्योरली फिजिकल सेंस, वही मतलब कि फिजिकल सेंस में है कि व्यक्ति का शरीर कितना भारी है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ इज ओनली ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये लिखा हुआ है, अभी हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है सिर्फ डेवलपमेंट का, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेंडेड। तो जैसे ही मैच्योरिटी आती है इंसान में, तो जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। फिर इंसान जो है जैसे बढ़ना जो उसका बंद हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इंसान में होती हैं। तो ग्रोथ जो है वो एक स्टेज पे आके रुक जाती है। चेंजेज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ के द्वारा जो चेंज होते हैं शरीर में, वो जो है हम माप सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चेंजेस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, मोरल हो, ठीक है, सामाजिक हो। इमोशनल मतलब इमोशनल मतलब भावना से रिलेटेड होता है, ठीक है। मोरल हो या एनी अदर। तो डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स टू कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है ये, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि डेवलपमेंट जो होता है वूम टू टॉम्ब, मतलब कि तो वूम टू टॉम्ब का मतलब कि है ये लिखा हुआ है, मतलब गर्भ से कब्र तक। डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट की जो शुरुआत होती है वो गर्भ से कब्र तक, ठीक है। मतलब जब इंसान जो होता है, बच्चा जो होता है पेट में होता है, तब से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बच्चे का सबसे पहले जो होता है दिल बनता है, ठीक है, फिर वो धड़कना शुरू करता है, फिर उसके धीरे धीरे सारे पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ से लेके डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और लास्ट तक जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट चेंजेज दैट लिखा हुआ है, डेवलपमेंट चेंजेज रिजल्ट इन इम्प्रूव बिहेवियर फंक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड। हाँ, तो डेवलपमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट के माध्यम से जो होता है हमें बिहेवियर में चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम मेजर जो है नहीं कर सकते, डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते किसी का। हम बिहेवियर माप माप के ये नहीं बता सकते कि कौन कितना ज़्यादा मेच्योर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम आगे चलते हैं अब। तो अब जो है हम देखेंगे प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। हम ग्रोथ के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे पहले। तो ईच इंडिविजुअल, प्रिंसिपल्स मतलब जो होता है सिद्धांत होते हैं, ठीक है, कि ग्रोथ के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कोई कोई इंडिविजुअल है, जैसे ये लड़की है, इसमें इसकी जो ग्रोथ है मतलब हाइट जो है, ठीक है, या वेट है, इसका मतलब अपने एक अलग ही मतलब हाइट या वेट बढ़ेगा, कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का जो होता है सेम हाइट या वेट या फिर चलने का सब चीज़ तरीका जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताता है। कोई जल्दी जो होता है लंबा हो जाता है, कोई थोड़े लेट में लंबा होता है। तो हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग जो होता है ग्रोथ का जो है रेट दर रहती है, ठीक है। वृद्धि की जो है दर अलग अलग होती है।
हर व्यक्ति जो है एक ही सीक्वेंस में जो होता है लंबा नहीं होता है, एक ही टाइम पे मोटा नहीं होता है, एक ही टाइम पे पतला नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये जो है तो जो है ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल, मतलब कि लगातार जो है होती है, और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो है होती रहती है ये, ठीक है। और जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक ये लगातार चलती रहती है, वहाँ पे आके ये बंद हो जाती है, ठीक है। और हम आगे क्या करते हैं कि ग्रोथ प्रोसेस्ड मोर रेपिडली ड्यूरिंग अर्ली ईयर। हम लोग ने देखा होगा कि जो बच्चा होता है, जो शुरुआत में जो बच्चा होता है 2 साल 3 साल 4 साल, जब 6 साल तक जो है उसके जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है, ठीक है। बच्चा मतलब 12 साल 13 साल तक का होता है अगर, ठीक है, बाल्यावस्था तक आता है, तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी मतलब लंबा हो जाता है। लड़कियां और जल्दी मतलब लंबी हो जाती हैं, ठीक है। 12 13 साल की एज में ज़्यादा मतलब एकदम लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मतलब जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी मतलब होती है शुरुआत में, अर्ली ईयर्स में, ठीक है। जो शुरुआती जो साल होते हैं उसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज भी जो है बच्चे में बहुत जल्दी जो है डेवलप होती है। तो क्रिटिकल पीरियड जो है लैंग्वेज का 0 से 3 वर्ष से है, ठीक है। और मैक्सिमम जो देखा जाए तो 6 साल तक जो है बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीखता है यहाँ पे। यही मेन जो है लैंग्वेज का भी पीरियड रहता है। तो अगर किसी बच्चे में लैंग्वेज डेवलप करने को, बहुत अच्छी लैंग्वेज अगर डेवलप करना है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। तो भी कहते हैं कि ये जो बच्चा जब छोटा होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए, चाहे उसका इन्वायरमेंट हो, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा बच्चा उसी तरीके से वो व्यवहार करेगा आगे चल के, ठीक है, वही सारी चीज़ें सीखेगा। तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, चाहे उसके फैमिली बैकग्राउंड हो, फैमिली हो, तो फैमिली जो है उसको माता पिता उसके हैं तो माता पिता उसको अच्छे से अच्छा जो है इन्वायरमेंट प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तभी जो है उनका बच्चा आगे चल के अच्छा होगा। और हम आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ हो गए। अब जो है हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब लगातार चलने वाला ये सिद्धांत है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब जो विकास है वो लगातार चलता है, छोटे बच्चे से लेके अब बूढ़े तक ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब कैसे लगातार चलता रहता है, जैसे कोई बच्चा है, छोटा है, पैदा हुआ, 4 महीने का हुआ, ठीक है, उसने हेड मतलब अपना गर्दन जो है वो होल्ड करना सीख लिया। उसके बाद जो 5 महीने का हो गया, ठीक है, तो क्रॉलिंग करना सीख लिया, ठीक है, फिर बैठना सीख लिया, ठीक है, 6 महीने में। फिर दांत उसके निकल आते हैं, उसके बाद वो पकड़ के चलने लगता है, ठीक है, 8 9 महीने में। फिर धीरे धीरे जो है 1 साल में जो है और थोड़ा अच्छे से चलने लगता है, फिर बोलना भी शुरू कर देता है 1 साल में। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये डेवलपमेंट को जो है प्रदर्शित करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, उसकी बुद्धि का भी वैसे ही विकास होता जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी में आती हैं, लगातार जो है चलने वाले। अब बूढ़ा हो जाता है फिर भी व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। जैसे अभी जो हमने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं घर में, पेरेंट्स हैं जो, वो भी कहीं ना कहीं जो एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, नए नए पकवान सीख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सीखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जो होता है, मतलब कि प्रिंसिपल जो ग्रोथ का, ये प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब क्या होता है, सामान्य से स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सामान्य से स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जो कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको देखा होगा कि शुरुआत में वो जो होता है उंगली का, उसकी उंगलियों का जो है कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बनता है, ठीक है। तो वो जो होता है हाथ से, जैसे ये गेंद पर रखी हुई है तो उसको जो होता है पकड़ने की कोशिश करता है, बट पकड़ नहीं पाता है, उसमें हाथ मारता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, पकड़ने की कोशिश करता रहता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वही गेंद को जो है हाथों में पकड़ लेता है। तो ये जो जनरल क्या है, यहाँ पे हाथ है, ठीक है। हाथ, हमारा पूरा जो हाथ होता है वो जनरल की फॉर्म में आता है। स्पेसिफिक मतलब जो उंगलियों के माध्यम से वो पकड़ रहा है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे जब ये प्रोसेस हो तब उस पूरे प्रोसेस को जो है जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। तो तभी है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। एक सामान्य उससे जो है
वो स्पेसिफिक मतलब चीज़ करने लगता है, ठीक है। जैसे शुरुआत में बच्चा फुटबॉल में नहीं मार पाता इतने अच्छे से, तो वो धीरे धीरे जो होता है फुटबॉल सीख जाता है, कहाँ पे मारना है, कैसे मारे कि गोल हो जाए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट जो होता है एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे कि सबसे पहले जो होता है दिल बनता है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्ट बनते हैं, हेड बनता है, हेड के बाद फिर और भी पार्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं। जैसे बच्चा जो अ, बच्चा जो 4 महीने का होता है, तो वो जो नेक जो है गर्दन कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉलिंग सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सीक्वेंस से हो रही हैं बच्चे में, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होने के बाद चलना सीखेगा, चलने के बाद दौड़ना सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंस से होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है वो दौड़ना सीख एकदम मतलब उठा और सीधे दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सीक्वेंस से ही कोई प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये लिखा है हाँ, जो डेवलपमेंट होता है सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमल टेंडेंसीज। तो ये सिफेलोकॉडल क्या होता है, तो इसको डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं बताता हूँ सिफेलोकॉडल जो डेवलपमेंट की जो एक दिशा होती है, ठीक है। वो मतलब मस्तकोधमुखी, इसको हिंदी में बोलते हैं मस्तकोधमुखी, ठीक है, सिफेलोकॉडल को। और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है उसको समीपो दूरस्थ। तो जैसे सिफेलोकॉडल क्या है, मस्तकोधमुखी, मतलब कि जो विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो जो होता है, तो वो कैसे होता है, सिर से नीचे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इसको टॉप टू बॉटम भी बोलते हैं। जो ये है, ये जो है टॉप टू बॉटम, मतलब पहले सर बनता है, उसके बाद जो है नीचे के ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो होता है पैर जो है वो बनते हैं। तो ये है सिफेलोकॉडल। और प्रोक्सिमल टेंडेंसीज क्या है, मतलब कि ये होता है कि अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। समीपो दूरस्थ, मतलब समीप से दूर की ओर। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट। जो हमारा सिफेलोकॉडल है, ये हमारा क्या होता है, पहले जो है इंसान का सर बनता है, ठीक है। सर के बाद जो होता है ऐसे ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये होता है सिफेलोकॉडल, ठीक है, मतलब सर से पैर की तरफ, ठीक है। तो इसको जो होता है बोलते हैं सिर से नीचे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। और जो हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल है, इसको हिंदी में बोलते हैं समीपो दूरस्थ, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर। मतलब पहले मैंने बताया कि पहले जो होता है व्यक्ति का जो होता है हृदय बनता है, ठीक है। हृदय के ऐसे मतलब बाहर की ओर ऐसे विकास होता है, ठीक है। सबसे पहले हृदय बनेगा, फिर यहाँ पैर के ऑर्गन्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे फिर सबसे लास्ट में जो होता है, आपने देखा होगा जो हाथ की उंगलियां हैं ये काम करती हैं, पैर की उंगलियां ये काम करती हैं सबसे अंत में, ठीक है। इंसान जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपना सर कंट्रोल करता है, ये हाथ हाथ कंट्रोल करता है, लास्ट में हाथों की उंगलियों के मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो ये जो होता है विकास जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है और समीप समीप से दूर की ओर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट है वो भी मैच्योरेशन मतलब मैच्योरिटी और लर्निंग पे जो है वो डिपेंड है, बिल्कुल सही बात है। जितना व्यक्ति जो है मैच्योर होगा और जितनी अच्छी उसकी लर्निंग होगी उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बच्चा है या कोई वयस्क है, वो उसकी अगर बुद्धि अच्छी है, वो अच्छे वातावरण में रहा है, ठीक है, तो वो उतनी अच्छी वो मैच्योर बनेगा, उतनी अच्छी मैच्योरिटी प्राप्त करेगा, ठीक है। वो जितनी अच्छी मैच्योरिटी होगी उतनी अच्छी लर्निंग होगी मैच्योरिटी, ये दोनों एक सिक्के के एक पहलू बोल सकते हैं दोनों को, ठीक है। तो लर्निंग अच्छी करेगा। तो आगे चलते हैं हम। सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, तो वही चीज़ है कि जो विकास की जो गत दिशा होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल भी होता है, तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट जो है ऐसे एक मिनट, जो है वो स्पाइरल भी होता है, मतलब कि ऐसे चलता है। ये अगर कोई कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो सीधी रेखा में चलता है, तो
डेवलपमेंट सीधी रेखा में नहीं चलता है। डेवलपमेंट जो होता है स्पाइरल गति से चलता है। मतलब क्या कि बच्चा जो होता है किसी भी स्टेज में आता है तो वो डायरेक्ट ये नहीं है कि वो उस स्टेज में आया फिर नेक्स्ट स्टेज में चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कोई सीढ़ी नहीं है कि हम चलते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले बच्चा एक बार वापस जो है अपनी प्रीवियस स्टेज में आता है, फिर वहाँ से वो स्टेज कवर करता है, उसके बाद आगे चलता है। फिर ऐसे नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले फिर एक बार प्रीवियस स्टेज में उड़ता है, फिर आगे चलता है, ठीक है। तो ये जो है इसको स्पाइरल गति से जो है वर्तालुकार, ठीक है, वर्तालुकार बोलते हैं हिंदी में इसको। तो स्पाइरल गति से होता है, SPIRAL। तो डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल गति से होता है। यहाँ पे पॉइंट छूट गया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसको ये कह सकते हैं कि जैसे अपने ये एक समझने के लिए ये चीज़ हम रख सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा होता है आगे वाली स्टेज में जाने से पहले पीछे वाली स्टेज में जाता है। मतलब इसका ये होता है कि आगे स्टेज में जाता है तो बच्चा जो होता है पीछे वाली स्टेज से जो कुछ सीखा है, ठीक है, उसका प्रयोग करके ही आगे स्टेज में जाता है, ठीक है। उसका ये कहने का मतलब है कि जो ग्रो डेवलप वो स्पाइरल होता है, ठीक है, ऐसे चलता है। तो ये चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये चीज़ें सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमल टेंडेंसी ये जो है ये भी लिख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा। ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, और जनरल टू स्पेसिफिक ये पूछा जाता है, ठीक है। और जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये पूछा जाता है। इसमें हर पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने वाला है। आप इंग्लिश से बिल्कुल मत डरिएगा, ये मत सोचिएगा कि वीडियो जो है इंग्लिश में बन रहा है। इंग्लिश में बनाने के पीछे एक मकसद है कि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ये इतना टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप 2 बार वीडियो देखेंगे, हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपके, और ये आपके फ़ायदे के लिए ही बनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। हम आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट को। तो फैक्टर में हो गया हमारा, तो फैक्टर में हो गया हमारा प्रीनेटल, ठीक है, जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि माता जो है, माता में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मदर में इन्फेक्शन है अगर, तो फिर वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ड्रग लेती है माँ अगर, ठीक है, न्यूट्रिशन अगर सही से नहीं है उसका, तो ये चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं, ठीक है। पोस्ट नेटल में क्या है, बर्थ ट्रॉमा, ठीक है, ये हो सकता है। पुअर फीडिंग, अगर फीडिंग सही से नहीं हो रही है, बच्चा दूध नहीं सही से पी रहा है, नहीं पिला रही है माँ, तो फिर वहाँ पे ये दिक्कतें आ जाती हैं। जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे, जैसे डाउन डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो और पाटो सिंड्रोम हो गया, जिसको पटाओ सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम में हो गया, जो 21वां जो क्रोमोसोम रहता है उसमें जो होते प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे जेनेटिक में हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर सही से नहीं माँ जो ले रही है, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशन जो है सही से दिया जाए, ठीक है। ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अगर न्यूट्रिशन सही नहीं मिलता है तो जो होता है बच्चे में वृद्धि जो है, विकास नहीं हो पाता सही से, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है हमारा वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एनवायरनमेंट ही है। क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट शुरुआती दौर में मिलता है वैसे ही बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो एक जैसे एक टॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी बच्चा आप दे दीजिए और जो कहेंगे हम वो बना के दे देंगे। तो वो किस लिए कह रहे थे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है कि हम जिस तरीके का इन्वायरमेंट देंगे उस तरीके का हमारा बच्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उसको जो है किसी शराबी के घर रखते हैं तो मैक्सिमम ये कंडीशंस रहती हैं, बच्चा भी जो होता है अपने पिताजी पर चला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और अगर किसी अच्छी फैमिली में जाता है, अच्छी फैमिली का मतलब है पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो लोग वो लोग जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैगजीन पे अपने ध्यान देते हैं, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं, उसी से रिलेटेड खिलौने लाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो माहौल बनाते हैं घर का,
होम का एनवायरनमेंट वैसे ही क्रिएट कर देते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से पढ़े, इतनी मेहनत करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट से ही आती हैं। लोग कहते हैं ना कि आईएएस जो है वो इतने साल में बन गए, तो ऐसे नहीं बन जाता वो, उसके पेरेंट्स का उसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, ठीक है। तो उन्होंने उसका एनवायरनमेंट ऐसा रखा, शुरुआत से उसको इस तरीके से पाला, इस तरीके से बड़ा किया, इस तरीके से पढ़ाया कि वो जो है उसका मस्तिष्क जो है उसमें उन्होंने डाला एक तरीके से कि तुम्हें जो है ये इस पोस्ट पे जाना है, ठीक है। उस तरीके का नॉलेज उसे दिया। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इसलिए कहा जाता है जो छोटा बच्चा है उसको ऐसे आप मत छोड़िएगा, उसको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए ताकि वो आगे अच्छा कार्य कर सके, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर भी काफ़ी जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, जैसे सोमैटोस्टॉपिक हार्मोन हो गया जो वृद्धि के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर उसका सिक्रेशन कम होता है तो जो होता है व्यक्ति में जो होता है वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है वो कम होती है या रुक जाती है, छोटा हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा श्रावण हो जाता है इसका स्ट्रेसोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच, ठीक है, ये है हार्मोन का नाम स्ट्रेप्टोट्रोपिन हार्मोन, इसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। और इससे जो होता है अगर ज़्यादा हो जाता है सिक्रेशन तो जो होता है व्यक्ति जो होता है बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए हैं, आज जो है हम यहीं पे बंद करते हैं। कल जो है हम अपना स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की पढ़ेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जितने भी साइकोलॉजी के चैप्टर आ रहे हैं इसमें से आपको देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे, कम से कम एक दो क्वेश्चंस तो इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं जो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो हम रिवाइज करते हैं कि एक मिनट आगे चलते हैं, आगे वाली स्लाइड से रिवाइज करते हैं। हाँ, यहीं से कर लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि क्या है? जिसको हम माप सकते हैं, ठीक है। जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इजीली हम मेजर कर सकते हैं। साइज हो गया, वेट हो गया, टीथ हो गया, बोन हो गया, ठीक है, दांत हो गए हमारे, हड्डियाँ हो गई हमारी, वेट हो गया हमारा, वजन कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ में आती हैं। आगे हम चलते हैं। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जिसे हम एग्जैक्टली जो है माप नहीं सकते एग्जैक्टली, वो चीज़ें जो है हमारे डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। जैसे हमारे बिहेवियर में जो चेंज हो गया, मेच्योरिटी आ गई, कितनी आप मैच्योर हो गए, कितने समझदार हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़ कि जो हमारा ग्रोथ है, ठीक है, वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो ग्रोथ हमारी जो होती है ओवरऑल चेंजेज ऑफ बॉडी, वो होती है ग्रोथ, सॉरी वो जो होता है डेवलपमेंट। और जो फिजिकल जो चेंजेज हमें दिखते हैं वो हमारी ग्रोथ होती है, जैसे हाइट बढ़ना, ठीक है, वजन बढ़ना, ये सारी चीज़ें। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ग्रोथ तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है वूम्ब टू टॉम्ब, ठीक है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट में हमारे सारे चेंजेज आ जाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, मोरल हो गया, और भी जितने सारे वो हैं चेंजेज हैं वो सारे आ जाते हैं। और आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी दर होती है, ठीक है, ग्रोथ की, वृद्धि की। कि कोई व्यक्ति जल्दी जो है लंबा हो रहा है, कोई अपना धीमे धीमे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कंटिन्यूस और ग्रेजुअल धीमे धीमे जो होता है और ये चलता रहता है एक स्टेज तक, ठीक है। उस स्टेज पे जाके जो होता है ग्रोथ खत्म हो जाती है, जहाँ पे मेच्योरिटी शुरू होती है। कहने का मतलब कि 18 से 20 साल तक, ठीक है, ये चीज़ें जो होती ख़त्म हो जाती हैं। फिर क्या है, ग्रोथ प्रोसेस मोर रेपिडली ड्यूरिंग, और जो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि शुरुआती ईयर्स में जो होता है बहुत जल्दी से ग्रोथ जो होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कंटिन्यूटी का सिद्धांत है, मतलब जो व्यक्ति है वो उसका डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू होता रहता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक होती है, मतलब पहले हाथ का मूवमेंट होता है, उसके बाद उंगलियों का मूवमेंट होता है, पहले पैर का मूवमेंट होता है, उसके बाद पंजे का मूवमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस में होता है। बच्चा पहले सर उठाता है, फिर उसके बाद अपना क्रॉलिंग करता है, मतलब घिसलना शुरू करता है। उसके बाद जो है बच्चा पकड़ के खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद चलना शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला,
एक मिनट। हाँ, तो ये वाला जो 4th नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिफेलोकॉडल, इसको जो हिंदी में कहते हैं मस्तकोधमुखी, मतलब सिर से नीचे की ओर, ठीक है। सिफेलोकॉडल मतलब सिर से नीचे की ओर, जो हमारा विकास जो होता है सिर से नीचे की ओर होता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं। और प्रॉक्सिमल टेंडेंसी मतलब कि जो होता है हमारा, सबसे पहले जो होता है अंदर से बाहर की ओर, मतलब कि हमारा दिल बनता है, उसके बाद इधर का डेवलपमेंट होता है, उधर ऊपर का होता है, फिर नीचे का होता है। मतलब कि इधर मतलब सबसे पहले दिल बन जाता है, बाद में हाथ बनते हैं, हाथ के बाद में हमारा ये उंगलियों का मूवमेंट जो होता है सबसे अंत में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हम आगे चलते हैं कि लिखा हुआ है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति का, वो मैच्योरिटी और जो होता है लर्निंग पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये होता है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। आगे चलते हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं? फैक्टर में हमारा प्रीनेटल मतलब जन्म से पूर्व क्या क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया, ड्रग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। और जन्म के बाद क्या होता है, बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, पुअर फीडिंग हो सकती है, और भी कारण कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। और जेनेटिक कारण, जेनेटिक में हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्राई टू सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम जो है हमारे जेनेटिक जो फैक्टर जो है उसको प्रभावित करते हैं। और न्यूट्रिशन, हम खाना अगर सही नहीं माँ ले रही है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। या बाद में बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, सही से नहीं उसको खिलाया जा रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है ग्रोथ में, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर भी काफ़ी हो जाते हैं, वो मैंने बता दिया। ग्रोथ हार्मोन अगर दिक्कत करता है तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो आज जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। और टाइम भी हो गया है, तो हम जो है अब कल जो है स्टेजेस पढ़ेंगे इसकी। अब वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।